नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस परिवर्तन श्रृंखला में, जिसमें हम जान रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक द गोल्डन लेक के बारे में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने इस किताब का इंट्रोडक्शन समझा था। क्या है ये गोल्डन लेक? वो चैतन्य, परम चैतन्य, जिसके हम सब छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वो गोल्डन लेक की तरह से हमें बताया गया है। वो होता है ना फ्रेंड्स कि एक चीज को समझने के कई कई जरिए होते हैं। तो आप उसको ईश्वरीय शक्ति भी सोच सकते हैं, और आपको एक गोल्डन लेक की तरह, एक सागर की तरह भी सोच सकते हैं, जिसकी हम सब ड्रॉप्स हैं। आज जो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है द लायरन पाथ टू अवेकनिंग। मैंने आपको पिछले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया था कि कई 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 गैलेक्सीज हैं, कई 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 स्टार सिस्टम्स हैं, कई 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 नक्षत्रवासी हैं, और उनके हमने नाम भी पिछली बार जाने थे। लायरन्स हो गए, प्लेडियंस हो गए, आर्क्टूरियंस हो गए, जीटा रेटिकुलाई हो गए, वीगन्स हो गए। आज हम जानेंगे कि लायरन्स कैसे जागे थे। सबसे पहले लायरन्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है। लायरन्स से क्यों शुरुआत की मास्टर्स ने, और कौन से मास्टर हैं जो ये मैसेजेस दे रहे हैं लीजा को? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों। ये मैसेजेस लीजा को एक प्लेडियन मास्टर दे रहे हैं, जिनका नाम है साशा। तो साशा हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि लायरन्स कैसे जागे, उनके मार्ग में क्या रुकावटें आई। पर पहले ये जानना होगा, अपनी हिस्ट्री को थोड़ा समझना होगा। कौन आया पहले, कौन बाद में आया, थोड़ा सा ये सब समझेंगे हम। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा लेक में सब रह रहे हैं, हंसी खुशी सारी बूंदें लेक में ही रह रही हैं। लेकिन अब लेक सोचता है कि नहीं, अब इन बूंदों को थोड़ा अलग करके देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एक साथ तो हम कब से रह ही रहे हैं, अब हम इन बूंदों को अलग अलग जगह पर भेज कर देखते हैं क्या अनुभव होते हैं। जो बूंद का अनुभव है वही तो लेक का अनुभव भी होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई ठीक है, अभी हम एक साथ तो बहुत रह लिए, अब जरा निकल कर देखते हैं। जैसे होता है ना, छोटे छोटे बेबी बर्ड्स होते हैं, वो अपनी मम्मा के पास ही रहते हैं, अपने पेरेंट्स के पास ही रहते हैं, अपने अपने घोंसले में। लेकिन एक टाइम आता है जब मम्मा उनको कहती है नहीं अब तुम जाओ, अब तुम उनको वो उड़ना सिखाती है और उनको उड़ा देती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हो दोस्तों। तो इस लेक में से जो परम चैतन्य है, जो गोल्डन लेक है, उसमें से जो पहली बूंद निकली, कई टाइप निकले, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स टाइप्स। तो जो पहला टाइप निकला बूंद का, वो थे लायरन्स। अब ये लायरन्स आ गए, लेकिन आप ये सोचिए दोस्तों कि इनको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, इन्होंने मार्ग खुद बनाना है। इनकी ऊर्जा कैसी थी, ये दिखते कैसे थे? ये दिखते इंसान की तरह ही हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी है, हमारी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसी तरह से लायरन्स भी दिखते हैं। और इनकी ऊर्जा कैसी है दोस्तों? कोई प्राइज नहीं है इस बात को गेस करने का कि इनकी ऊर्जा मैस्कुलिन है, पुरुष की ऊर्जा है। क्या फर्क है पुरुष की ऊर्जा में और स्त्री की ऊर्जा में? यहाँ पे पुरुष को आप उसके जेंडर से मत सोचिए कि कोई जो पुरुष दिखता है वही पुरुष है, नहीं, ये एक ऊर्जा है। कई स्त्रियां बहुत, उनमें पुरुष वाली ऊर्जा होती है, और कई पुरुष का स्त्री तत्व बहुत प्रधान होता है। तो हम इसको जेंडर की तरह नहीं सोचेंगे, हम इसको सोचेंगे एक ऊर्जा की टाइप की तरह। तो क्या डिफरेंस है एक मैस्कुलिन ऊर्जा में और एक फेमिनिन ऊर्जा में? मैस्कुलिन ऊर्जा जो है, पुरुष की ऊर्जा जो है, वो अलग करती है, सेपरेशन की ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने की ऊर्जा है। स्त्री की ऊर्जा, उसके विपरीत स्त्री की ऊर्जा कैसी है?
स्त्री की ऊर्जा जोड़ के रखने की ऊर्जा है, सबको एक साथ लेकर चलने की ऊर्जा है। तो अगर हम पुरुष की ऊर्जा को समझे डूइंग, कुछ कर गुजरना, तो स्त्री की ऊर्जा है बीइंग। बीइंग का क्या मतलब है दोस्तों? होना। तो लायरन्स की जो पहली ऊर्जा है वो पुरुष की ऊर्जा है, क्योंकि वो अलग हुए हैं लेक से। तो ये ऊर्जा हम सबको टच करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सभी भी तो उस लेक से अलग हुए हैं। तो एक सेपरेशन का दर्द कहीं ना कहीं हम सबके भीतर है। अब ये लायरन मास्टर्स जो हैं, इनकी ऊर्जा बहुत पुरुष की है। और पुरुष की ऊर्जा जिसमें आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी इमोशंस का क्या करते हैं? सोचिए, पुरुष अपनी इमोशंस का क्या करते हैं? क्या वो बहुत आराम से रो देते हैं? बहुत आराम से हंस देते हैं? नहीं। पुरुष की ऊर्जा, पुरुष को लगता है कि इमोशन एक वेस्ट है। आप इमोशनल होते हो तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी इमोशंस को पुरुष लोग दबा देते हैं। और यही चीज हम लायरन मास्टर्स के में भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया। दोस्तों, किसी भी चीज को हम दबाएंगे तो उसका दूसरा सिरा ऊपर उठ के खड़ा हो जाता है। मुझे आज भी याद है, मैंने बचपन में एक अलेक्जेंडर जो इतना महान राजा आया था, इतने देशों को उसने जीता, हिंदुस्तान आया तो इतने राज्यों को जीतता, लेकिन वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते जैसे भी वो कहीं और जाता। तो एक साधु के पास गया समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो साधु ने उसको एक चमड़े का पीस लेकर दिखाया, लेदर का पीस लिया, और लेदर के पीस पर साधु एक साइड पर खड़े हो गए। जैसे वो एक साइड पर खड़े हुए, दूसरी साइड ऊपर हो गई। और जब वो दूसरी साइड पर खड़े हुए जाकर दबाने के लिए, तो दूसरी ये वाली साइड ऊपर हो गई। तो साधु ने कहा कि ये तो लेदर का टुकड़ा है और तुम तो इंसानों को दबा रहे हो। तुम जैसे ही वहां से पहुंचो, तुम जैसे ही वहां से जाओगे तो दूसरी साइड खड़ी हो जाएगी। तो लायरन मास्टर्स की ये जो ऊर्जा थी, दबाने वाली ऊर्जा, उससे उनकी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। दोस्तों, आपको अपने व्यक्तित्व में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, ये बात हमने कई किताबों में पढ़ी है, कई लोगों के मुंह से सुनी है, लेकिन आप सोचिए लायरन मास्टर्स कितने बहादुर थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं था कि क्या करते हैं। उनको कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं था कि आपको क्या करना चाहिए। वो जो थे, उनकी ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? उनकी सिविलाइजेशन में प्रॉब्लम आई इस बात से कि वो बहुत ही मणिपूरक से गवर्न लोग थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहता, आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार। तो जो लायरन सिविलाइजेशन थी इस समय पर, वो बहुत सोलर प्लेक्सेस माने मणिपुर चक्र, लाइक योर इनर सन, एक अंदर जैसे सूर्य होता है आपकी टमी के अंदर, उसी तरह से आप समझ लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पुश करने वाले, हाँ कर गुजरना है, बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, यस बॉस, वी विल विन, वी विल डू, इस तरह की थिंकिंग रखने वाले लोग थे। तो इनको क्या करने की जरूरत थी, इनको नहीं मालूम था। लेकिन वो दिन आपको ठोकरें पड़ती हैं तो आप सोचते हैं, आपको अपने भीतर जाना ही पड़ता है। आप सोचते हैं, भाई हो क्या रहा है, लाइफ सेट हो क्यों नहीं रही, प्रॉब्लम्स जा क्यों नहीं रही। तो इन लोगों ने भी अपना आत्मचिंतन किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, और इनको ये बात समझ आई कि इन्होंने अपनी इमोशंस को बहुत बुरी तरह से दबा रखा है।
तो अब इनके सामने क्या मार्ग था? अब इनके सामने मार्ग था अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करने का, ये मानने का कि हाँ इस समय मैं वीक हूं, ये मानने का कि हाँ मुझसे गड़बड़ हुई। हम फ्रेंड्स ये बातें मानना नहीं चाहते कि हमसे भी कुछ गलत हो सकता है, हम भी इमोशनल हो सकते हैं, हम मानना नहीं चाहते। तो एग्जैक्टली यही चीज जो हम कर रहे हैं आज की डेट में, वही उस समय में लायरेंस कर रहे थे, इमोशन को दबाओ। लेकिन इतने धक्के खाकर, इतनी ठोकरें खाकर ये बात तो समझ आ गई कि इमोशंस को दबाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? ये बात समझ आई कि अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कर लो, मान लो ना, मान लो अभी कमजोर हैं, मान लो अभी इमोशनली रूप से टूटे हुए हैं, मान लो कि रोने का मन कर रहा है, मान लो कि गुस्सा आ रहा है, मान लो कि लस्ट उठ रही है। हम मानते ही नहीं। हमने एक मास्क पहना हुआ है अपने मुंह पर, अपनी पर्सनालिटी पर एक मास्क लगाया हुआ है कि हम बहुत अच्छे, बहुत साफ सुथरे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी पर्सनालिटी में। लेकिन ऐसा होता है क्या दोस्तों? नहीं। बड़े से बड़े मास्टर्स भी अपनी कमियों को जानते हैं और मानते हैं। तो हमने तो अभी मास्टरी के मार्ग पर कदम ही रखा है और हम ऐसा सोचें कि हम मैं तो बहुत सोलर प्लेक्सस, बहुत मणिपूरक चक्र से चलने वाली सिविलाइजेशन थे लायरेंस। लेकिन बात समझ आ गई थी कि ऐसे काम नहीं होना, तो उन्होंने ये बैलेंस को कैसे लाएं, इस बात को समझने की कोशिश करी। कैसे आई ये बैलेंस आपकी पर्सनालिटी में? ये तो इतने मैस्कुलिन लोग थे, कैसे आएगा बैलेंस? तो दोस्तों, बैलेंस अपने भीतर करना है, बाहर नहीं भागना। अपनी भीतर की लाइफ में आप धीरे धीरे अपने अंदर के स्त्री तत्व और अपने अंदर के पुरुष तत्व को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आज के ज़माने में जो पत्री सर ने हमें बातें बताई हैं, देखिए वो कितनी सच हैं। हमको उन्होंने क्या बोला? नो जजमेंट, किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि जज करना एक पुरुष की ऊर्जा है और एक्सेप्ट करना एक स्त्री की ऊर्जा है। आज फ्रेंड्स, समय का चक्र चल चुका है और हम एक ऐसे समय में आ चुके हैं जहां पर हमें बाहर की ऊर्जा को तो बैलेंस करने की कोशिश करनी है, लेकिन फ्रेंड्स असली काम भीतर है। वो पेड़ के पत्ते खराब हो रहे हो तो आप क्या एक एक पत्ते पर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, आप उसकी जड़ पर जाकर काम करते हैं। तो यहाँ पर जड़ क्या है? जड़ है स्त्री और पुरुष, भीतर की स्त्री और भीतर के पुरुष का अंदर से बैलेंस करने का समय है। तो दोस्तों, जब लायरेंस को ये बात समझ आई, उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अभी तक आपको जो बात बिल्कुल गलत लगती थी, अब वही आपको सोल्यूशन लग रही है कि हमको तो बचा ही बच सकती है, कि हम मान लें इस बातों की हम कमज़ोर हैं, हमको रोना भी आता है, हमको ईर्ष्या भी होती है, हमको गुस्सा भी आता है, हमको लस्ट भी उठता है। तो ये हम अपनी कमज़ोरी को मान रहे हैं, वो आसान होगा क्या? नहीं, आसान नहीं है। लेकिन आसान तरीके से तो अवेकनिंग भी नहीं होती दोस्तों। हम उसके लिए काम करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, मुंह बंद करके बैठते हैं, क्योंकि आप अपने मुंह से ही तो जजमेंट्स पास करते हैं। तो लायरेंस मास्टर्स को ये बात समझ आ गई थी और फ्रेंड्स, उन्होंने ये तकलीफ को झेला, इस तकलीफ से बाहर निकले। और कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी लर्निंग्स हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। जो आज हम शैडो वर्क बोलते हैं, अपनी डार्क साइड पर काम करने के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? वो एग्जैक्टली यही चीज तो है कि मानो जानो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी जो तुम दबा रहे हो वो किस फॉर्म में बाहर आएगा दोस्तों? किसी तकलीफ की फॉर्म में। कोई फिजिकल इलनेस, शारीरिक तकलीफ,
कोई मेंटल इलनेस, जो भी आप दबाएंगे वो वहीं का वहीं नहीं रह जाएगा। कब तक दबेगा? वो एक ना एक दिन डिसीज की फॉर्म में बाहर आएगा ही आएगा। तो लायरन मास्टर्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई और उन्होंने ये जो सोल्यूशन है, यही तो विजडम है दोस्तों। विजडम सिर्फ एक किताब से पढ़ना, याद करना नहीं है। किताब से तो हमने कितनी चीजें पढ़ी, बच्चों ने आपने कितने एसएसटी के साइंस के चैप्टर पढ़े होंगे, बस पढ़े थे। क्या वो आपने अपने जीवन में उतारे? या आप जानिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप उनको अपने जीवन में उतार पाए? तो ये जो विजडम आ रही है स्टार्स की हमारे पास, इसको हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे। पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन। पहले आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो एक नॉलेज की फॉर्म में हो जाती है जब आप उसको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लेना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेते हैं और सबके साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार रखते हैं, तो वो आपकी प्रज्ञा बन जाती है। प्रज्ञा माने विजडम। तो लायरन मास्टर्स अपनी इस विजडम को अपना चुके हैं और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो लायरन मास्टर्स को समझ तो आ गया कि भाई गड़बड़ हो गई है ना, अपनी स्त्री तत्व को बहुत दबा लिया। अब वो उन्होंने कैसे किया, ये डीप इनर वर्क कैसे किया? सवाल तो ये होता है, आप समझें कि आपने किया क्या है, गड़बड़ हुई कैसे है और आप उसको अंडू कैसे कर सकते हैं। तो लायरन मास्टर्स ने दोस्तों इसके लिए हमें एक पिरामिड दिया है समझने के लिए। हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं, क्या कैसे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि आप तो कभी जीतते नहीं, आपका तो मैथ्स बहुत बुरा है, आप तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये बिलीफ सिस्टम बनते कैसे हैं? तो लायरन मास्टर्स हम सबके साथ शेयर करते हैं कि कैसे हम अपने बिलीव्स को खुद ऑब्जर्व करें। तो वो बोलते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो मान लीजिए एक फूल को देख रहा है या सनसेट को देख रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा कि रेड फूल है, इतना बड़ा फूल है तो मुझे पसंद है। नहीं, उसके मुंह पर उस सनसेट को देखकर, उस सुंदर फूल को देखकर अपने आप स्माइल आ जाती है। उसने कुछ नहीं किया, एक एक्सपीरियंस हुआ उसको, रॉ एक्सपीरियंस, और उसका रॉ इमोशन आया। कभी कभी आप सूरज को देखें और आप कुछ सोच ना रहे हो और आपके मन में एक ग्रैटिट्यूड भर जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि कितना सुंदर है सूर्य देवता, पूरे इस पृथ्वी ग्रह को चला रहे हैं, कितना सुंदर है ये सब, आपके आंखों में ग्रैटिट्यूड के आंसू आ जाते हैं। तो ये आपका रॉ एक्सपीरियंस था और उसका रॉ इमोशन था। लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है आपकी ईगो की दीवार। अब आप सोचते हैं कि अच्छा ये वाला सनसेट ना इतना अच्छा नहीं है, जो ऑरेंज वाला सनसेट होता है ना वो ही अच्छा लगता है। ऑरेंज वाला सनसेट होता है तो मैं उस दिन जीत जाता हूँ, उस दिन इंडिया मैच जीत जाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, क्या ये बात असली है, क्या ये बात सच है? नहीं, यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो गया। सनसेट वही है, आप वही हैं, लेकिन आज आपने इसके साथ एक स्टोरी जोड़ दी। तो क्या स्टोरी जोड़ दी कि जी मैं ऑरेंज सनसेट होता है, मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी होती है तो इंडिया जरूर जीतती है। ये हो गया फ्रेंड्स, ना ये ओरिजिनल आपका एक्सपीरियंस है, ना ये आपका ओरिजिनल इमोशन है। तो यहाँ पर आपके फिल्टर लग गए। आप वो बोलते हैं ना, जैसे आप अपना चश्मा पहन के देख रहे हो तो चश्मे से आपको धूप तो दिखेगी नहीं, आपको सब कुछ लाइट ब्राउन कलर का दिखेगा। तो क्या वो रियलिटी है? नहीं। तो उसी तरह से आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम अपना बिलीफ सिस्टम बनाते रहते हैं। तो एक बच्चा है, उसके पापा उसके साथ बहुत एब्यूजिव थे, मान लीजिए बड़ा एब्यूजिव रिलेशन था। तो बच्चे ने बचपन में ही क्या बिलीफ सिस्टम सीख लिया? लव इज इक्वल टू पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलती है तो ही लव होता है, नहीं तो वो लव है ही नहीं। अभी ये बच्चा छोटा है, जब ये बड़ा होगा और एक लव रिलेशनशिप में वाकई एंटर करेगा, तो अगर ये भी अपने पार्टनर के प्रति अब्यूजिव हो तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसने ही अपना बिलीफ सिस्टम फॉर्म कर लिया, लव इज इक्वल टू पनिशमेंट।
ये बिलीफ सिस्टम से हम सब जी रहे हैं। मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे बुखार तो पक्का होगा। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? लेकिन ये आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है और आप इस बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। जो आपकी बॉडी का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था कि आप हेल्दी हैं, आपकी इतनी सुंदर काया है, उसके प्रति कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, लेकिन एक गलत बिलीफ सिस्टम से पूरा जीवन अपना चलाते रहते हैं। हम कितनी दूर चले गए हैं दोस्तों रियलिटी से, सत्य से कितनी दूर चले गए हैं। अब क्या इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये बच्चा क्या करे? ये बच्चा अपने पार्टनर पर बड़े होकर हाथ उठाता है, रिलेशन बहुत गड़बड़ जा रही है, तो आंख बंद करके थोड़ी देर सोचता है कि भाई ये हो क्या रहा है। मैं तो इस अपने पार्टनर से इतना प्यार करता हूँ, उसमें तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट चलती है। आंखें बंद करके बैठा है, चाहे ध्यान में ना भी हो, लेकिन अपने अंदर गया। और क्या क्या याद आता है बचपन का वो सीन, जब पापा बुरी तरह से पिटाई करें लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो ये समझ आया कि अच्छा, इसका जड़ वहाँ पर थी, ये बिलीफ सिस्टम वहाँ पर आ गया। तो आप ऐसे धीरे धीरे करते करते आप इन बिलीफ सिस्टम्स पे काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम अपने पार्टनर पर हाथ उठाने से पहले उनका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश आ गया कि ये बिलीफ सिस्टम आया कहाँ से है कि किसी पर हाथ उठाना ही प्यार होता है, कि सनसेट ऑरेंज ही होता है और साथ में ब्लू टी शर्ट होती है तभी इंडिया जीतता है। ये बिलीफ सिस्टम आए कहाँ से? हमने खुद ही पैदा किए हैं। तो हम इन बिलीफ सिस्टम्स को एक एक करके एग्जामिन करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। समझ आ गया तो ड्रॉप हो गई बात दोस्तों। कमरे में अंधेरा है, एक दीपक जलाने की बात है। अंधेरे पे 10-15 किताबें लिखने की, 100-50 किताबें लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिचुएशन को चेंज करना है तो कैसे चेंज होगी? जस्ट दीपक जला के, एक दिया, छोटा सा दिया जला, कितना भी बड़ा कमरा हो, कितना भी ज्यादा अंधेरा हो, वहां पर प्रकाश फैल ही जाएगा। तो इस तरह से लायरन मास्टर्स ने अपने इन बिलीफ सिस्टम्स पर काम करना शुरू किया, अपने अंदर झांकना शुरू किया और अपने अंदर के पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बैलेंस करना शुरू कर दिया। है ना कितना सुंदर दोस्तों? हम इन लर्निंग्स को, इस प्रज्ञा को अपने जीवन में उतारें, अपने बिलीफ सिस्टम्स को देखना शुरू करें, अपने अंदर झांकना शुरू करें। चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन। आपके चेंज के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं दोस्तों, और कोई नहीं है। दूसरा व्यक्ति तो केवल आपको बता सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप उस पर अमल करें या ना करें, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करती हूँ अपने जीवन में आप सब इस प्रज्ञा को उतरने देंगे और इस खूबसूरत किताब की खूबसूरत लर्निंग्स को सबके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। लव एंड लाइट। हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।